राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन झारखंड में होने जा रहा है और ख़ासकर हमारे खूंटी जिला उलिहातू में बिरसा मुंडा के पावन जन्म और कर्म भूमि पर उनका आगमन हो रहा है। हम उन्हें स्वागत कर रहे हैं और कम से कम राष्ट्रपति महोदया अपने प्रवास में एक दिन के कार्यक्रम में कम से कम जनजाति समुदाय का इस झारखंड प्रदेश में कितना विकास हुआ है उनको आकलन और उनको स्वयं देखने का अवसर प्राप्त होगा और राष्ट्रपति महोदया स्वयं जनजाति के विकास का आकलन करेंगी और साथ साथ इस 22 वर्षों के दरमियान में उलिहातू का विकास कितना हुआ है। उलिहातू के नाम में सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है, लेकिन बावजूद आज तक उलिहातू का विकास नहीं हुआ। जब भी 15 नवंबर आता है उलिहातू के रंग रोहन टाइल्स का चेंज हो जाता है, उसके भवन पर लिपापोती होती है, चकाचक कर दिया जाता है, प्रोग्राम होता है, उनके वंशज को माल्यार्पण किया जाता है, पगड़ी पहना जाता है, नाच गान होता है और उसके बाद जनजाति समुदाय का और उलिहातू का जो विकास का पायदान हुआ जस का तस रहता है। अभी राजनीतिक दलों में एक से एक होड़ मची हुई है श्रेय लेने के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमारे नेता के द्वारा खूंटी में आमंत्रित किया गया है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ऊंचा सोचना चाहिए और राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होती हैं, इसलिए राजनीतिक दल जो श्रेय लेने के लिए होड़ मचाए हुए हैं उनको उन पर थोड़ा विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि वो राजनीतिक दल से ऊंचे राष्ट्रपति महोदया है। और साथ ही साथ उलिहातू के धरती पर सिर्फ राजनीतिक करने के लिए ही नेता आते हैं। आज तक 2017 में महामहिम गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ था, जो आज़ादी के 70वां वर्षगांठ मना रही थी पूरे देश, और उन्होंने 70 गांव को जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका है, उस गांव को राज्य सरकार केंद्र सरकार ने एडॉप्ट करने का काम किया था और उसमें झारखंड के उलिहातू था, लेकिन उलिहातू के विकास कहाँ संभव हुआ। राजनाथ सिंह जी भी आए, बड़ी बड़ी घोषणा की, उसके बाद अमित शाह जी का भी तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार का भी प्रोग्राम हुआ, लेकिन उलिहातू की स्थिति जस की तस है। वहाँ के लोगों का रहन सहन में कोई तब्दीली आज तक नहीं हुआ। और पूर्व में जब हेमंत सरकार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी उलिहातू के बिरसा के धरती को गोद लेने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ के जितने भी जनजाति समुदाय के घर है उसको पक्का मकान देने की घोषणा की थी। और 3 साल के दरमियान में अभी तक क्या विकास किए और कितने घर को पक्का करें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ। और हमारे स्थानीय सांसद और जनजाति मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी से हम जानना चाहते हैं कि 3 साल के दरमियान में जनजातीय समुदाय और उलिहातू के विकास के लिए आप क्या किए हैं। इसीलिए राजनीति अभी 15 नवंबर आ रहा है, बिरसा की धरती चकाचक रहेगा, टाइल्स मार्बल लाइट फाइट सब हो जाएगा, लेकिन वहाँ पीने की भी पानी की समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया है। वहाँ के लोगों को पक्का मकान नहीं हुआ, उन बुनियादी समस्याएं जस की तस है। इसीलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो स्वयं जनजाति समुदाय से हैं, वो जनजाति का हाल जानने के लिए वो आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनके आगमन से निश्चित ही उलिहातू का ही जनजाति नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश के जनजातियों को विकास का अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उनको अपने ओर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में उलिहातू बिरसा मुंडा के पावन धरती पर जनजाति समुदाय के समस्याओं को रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा और उनके समाधान के लिए उन्होंने राज्य सरकार को जरूर निर्देशित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।